तो दोस्तों नमस्कार, मैं जयप्रकाश गुप्ता एक नई कहानी में आप सभी को स्वागत करता हूँ। जीवन में हुई एक घटना को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इतना कहता हूँ कि पूरी कहानी के बाद सब लोगों के अलग विचार, अलग नज़रिया हो सकता है। बस इतना प्रार्थना जरूर करूँगा कि ध्यान से सुनिएगा, आपका समय नष्ट नहीं होगा। सिर्फ इतना बताना मुझे कहना क्या था और इस कहानी का सबसे अच्छा शीर्षक क्या हो सकता था, मैं चुना हूँ क्या कहूँ। तो चलिए सुनते हैं। जून की तपती हुई गर्मी थी। हम रांची से चौपन जा रहे थे। हमारी बुआ वहाँ रहती है। यहाँ से रांची चौपन ट्रेन जाती है सीधी चौपन तक, लेकिन हफ्ते में एक ही दिन, इसलिए रिजर्वेशन ना हो सका। वैसे भी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जनरल डिब्बे में ही चढ़ना पड़ा। वैसे तो यहीं से भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन डाल्टनगंज पहुंचते तक ये हालत हो गई कि हिलना डुलना तो दूर, सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। हम घर से जो पानी की बोतल लेके चले थे वो खत्म हो चुकी थी। प्यास के मारे बुरा हाल था और ऐसी स्थिति में किसी से पानी मांगना फिजूल था। हम लोग 3 सदस्य थे, मैं, मेरी पत्नी प्रिया और मेरा 3 साल का बेटा सार्थक। मेरा बेटा बुरी तरीके से रोए जा रहा था। इतनी भीड़ की सांस लेना मुश्किल, जून की भयानक गर्मी एक बच्चा कैसे बर्दाश्त करता। अगला स्टेशन आने तक बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की करते मैं जैसे तैसे हाथ जोड़ता, रिक्वेस्ट करता खिड़की तक पहुंचा। क्योंकि जनरल डिब्बा आखिरी में था, इसलिए स्टेशन से काफ़ी दूर था। आसपास कोई दुकान नहीं दिखाई दी। तभी एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे अपनी समस्या बताते हुए उससे प्रार्थना की, मुझे एक पानी की बोतल ला दीजिए। और मेरे पास 1000 का ही नोट था, इसलिए उस समय बस इतनी चिंता थी कि किसी तरह पानी मिल जाए। बस मैंने उसे 1000 का नोट दे दिया। उस समय चलता था 1000 का नोट। भला आदमी लगा। उसने कहा, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, ला देता हूँ। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। 1-2 मिनट हुए, वो नहीं आया। मैंने सोचा भीड़ ज़्यादा है इसलिए टाइम लग गया होगा, लेकिन 4-5 मिनट में भी नहीं दिखाई दिया वो कहीं। मैं लगभग रोते हुए उम्मीद भरी से नज़रों से खिड़की से बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था कि अब आया और अब आया। लेकिन इतने में ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और ट्रेन चल दी और वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी इस दगाबाजी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने इतनी जोर से अपना हाथ खिड़की पे दे मारा कि मुझे चोट भी लग गई। मैं अंदर से बुरी तरह से निराश तो था ही, और वास्तव में भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई इस दुनिया में। धोखेबाज इंसान 1000 रख लेता, लेकिन कम से कम एक पानी की बोतल तो दे देता। मैंने उसे अपने बेटे के बारे में बताया भी था। मैं जितनी गालियां, जितनी बद्दुआएं उसे दे सकता था दे डाली, जितना कोस सकता था उसे कोसा। अब ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। मैं अपना मुंह खिड़की से हटाने ही वाला था कि वो आदमी बहुत तेजी से दौड़ता हुआ मेरी खिड़की की तरफ भागा हुआ आ रहा था। भागते हुए वो मेरे पास पहुंचा और मुझे एक छोटा सा थैला दिया जिसमें 2 पानी बोतलें और कुछ बिस्कुट भी थे, और 1000 का नोट भी वापस किया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। बोला, कोई भी 1000 का नोट खुला नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने ही ले ली। मैं आंखें फाड़े उसे देखे ही जा रहा था। इतने में ट्रेन ने स्पीड पकड़, वो अपना पेट पकड़ के हाँफते हुए मेरी नज़रों से दूर हो गया। और होश में आते ही मैं बस इतना ही कह सका, सॉरी भाई,
और अभी भी मेरी आंख में आंसू थे। मैं उसका नाम भी नहीं जान सका। आज भी उस शख्स को कभी नहीं भूल सका मैं, कभी नहीं।